नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हीटर के बारे में। हम देखते हैं जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है तो लोग खुद को गर्म रखने के लिए या वार्म रखने के लिए हीटर का उपयोग करते हैं। और साथ ही अगर हम बच्चों के बारे में बात करें, अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप हीटर का उपयोग कर रहे हैं तो किस तरीके से करें, कौन सा करें, किस तरीके से कितना। अगर साथ ही आप सो रहे हैं अगर घर में रात में, तो आप हीटर जला के सोए नहीं सोए, तमाम चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी पेडियाट्रिशियन डॉक्टर समीक्षा शर्मा। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है थैंक आपका। यू सो मच। मैम अगर हम हीटर के बारे में बात करें तो हम जी, देखते हैं ठंड में सभी लोग हीटर यूज़ करते हैं खुद को वार्म रखने के लिए। जी, जी। तो हीटर कौन सा यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, और साथ ही रात में अगर सो रहे हैं तो कैसे दूर रख के सोना है, पास रख के सोना है, क्या करें, इसमें बारे में थोड़ा बताएं। जी, बिल्कुल। अगर आप देखो मार्केट में अभी बहुत अलग-अलग तरह के हीटर्स आ गए हैं, तो जो सबसे सेफ़ हीटर है, वो ऑयल फ़िल्ड रेडिएटर्स है। उसमें जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, उसमें ऑयल होता है, ठीक है? तो आप जानते हो कि अगर हीटर आप यूज़ करोगे, तो स्किन आपका काफ़ी ड्राई होगा। तो ये जो ऑयल फ़िल्ड रेडिएटर्स है, वो सबसे ज़्यादा मिनिमाइज़ कर देता है स्किन के ड्राइनेस को। तो वो आपको स्किन के ड्राइनेस को प्रोटेक्शन देता है, प्लस वो पूरे रूम में यूनिफ़ॉर्मली हीट करता है। मतलब ज जितना हर जगह हीट होता है वो पूरे रूम में होता है। ऐसा नहीं कि एक जगह ज़्यादा हो रहा है, एक बाकी कोने में ठंड लग रही है, तो वो रूम में इक्वल सा हीट होता है, तो उसके चलते बच्चा को काफ़ी प्रोटेक्टेड फ़ील होता है। और दूसरा, अगर आप हीटर की बात करोगे, जो हैलोजन हीटर्स होता है, तो वो काफ़ी एक्सपोज़ सरफ़ेस होता है। जो हीटर में रॉड बने होते हैं, जो कि हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, तो उनमें एक डर होता है कि बच्चा अगर छू देगा तो बच्चे का हाथ जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, कुछ उस तरह की परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए वो यूज़ करने से हमें बचना है, क्योंकि उसमें काफ़ी ओपन सरफेस है और हमें ये डर है कि हाँ, उससे बच्चों को एक्सपोज़र हो जाए और बच्चा कहीं छू नहीं दे। तीसरा जो हीटर अभी मार्केट में ये भी आता है, ब्लोअर आता है। तो ब्लोअर के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि ब्लोअर एक तो तुरंत हीट करता है, ऐसा नहीं कि धीरे-धीरे पूरे रूम में वो हीट फैला रहा है, और वो तुरंत बहुत ज़्यादा ड्राइनेस करता है। और सडनली एक ही एरिया को हीट करता है। कोना अभी भी ठंडा रहेगा, एक एरिया जो सामने बैठा है उसको हीट करेगा, बाकी का एरिया ठंडा रहेगा। तो उस परेशानी क्या होती है कि जो सामने बैठा है उसके स्किन में काफ़ी ड्राइनेस का भी प्रॉब्लम आता है। तो हमें उस हिसाब से ब्लोअर्स भी अवॉइड करना चाहिए। तो अभी जो मार्केट में बेस्ट हीटर्स स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का स्किन बहुत पतला होता है, ठीक है? तो स्किन पतला होने के कारण बच्चों को बहुत जल्दी ड्राइनेस हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, बच्चों को रैशेज़ होने शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें ऑयल फ़िल्ड रेडिएटर्स ही यूज़ करना चाहिए। दूसरा, आपने पूछा कि कितने दूरी रखना चाहिए, तो जहाँ पे भी आपके बच्चे सो रहे हैं, कम से कम 3 से 4 फीट का डिस्टेंस ज़रूर रखना चाहिए। जहाँ भी आप हीटर जला रहे हो, यूज़ कर रहे हो, वहाँ से बच्चों की जगह पे 3 से 4 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। तीसरा, कि ये ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए आप कोशिश करो कि रूम में एक ह्यूमिडिफायर रखो। उसके वजह से जो त्वचा की नमी है वो मेंटेन रहेगी और ड्राइनेस कम होगा। और उसके साथ-साथ आप एक छोटे से बकेट में थोड़ा-सा ल्यूकवार्म वाटर रख सकते हो, जो कि उससे भी ड्राइनेस का प्रोटेक्शन रहेगा बच्चों के लिए। तो आप हीटर में ये सब अगर करोगे तो स्किन कंडीशंस को आप मेंटेन करके रख सकते हो। जी। और साथ ही आपने हीटर के बारे में बताया कि बच्चों को किस तरीके से उसको जी। दूर रखना है। साथ ही क्या जो छोटे बच्चे होते हैं, जब नवजात बच्चे होते हैं, क्या उनको हीटर के पास रखना या फिर घर में उनके रूम में ब्लोअर चलाना, क्या ये उनकी सेहत के लिए सही होगा? जी, आपको ये देखना है कि आपका जो रूम टेम्परेचर है वो आप 25 टू 27 डिग्री के लिए मेंटेन कर सकते हो, ठीक है? उससे ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। वो बच्चा के लिए एक सेफ ज़ोन है। इसीलिए आप ऐसे हीटर का प्रयोग करो जो पूरे रूम को उसी टेम्परेचर में रखे, और एक सेफ डिस्टेंस पे अगर आप रखोगे, 3 से 4 फीट पे रखोगे, क्योंकि बच्चे को हम अभी इतना ज़्यादा ठंड होने वाला है कि हम ठंड में भी नहीं छोड़ सकते हीटर, तो अभी सब लोग यूज़ करेंगे ही। तो अगर एक सेफ टेम्परेचर रहेगा बिटवीन 25 टू 27 डिग्री और एक सेफ डिस्टेंस रहेगा 3 से 4 फीट, तो वो बच्चों को रूम को गर्म भी रखेगा और बच्चों को प्रोटेक्शन भी देगा। जी। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो थैंक आशा यू। करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि अगर आप ठंड में अपने बच्चों का वार्म रखने के लिए अगर हीटर जला रहे हैं तो किस तरीके से जलाएँ, कौन-सा जलाएँ, उनके के लिए सेहत के लिए कौन-सा सही है, कितने डिस्टेंस पे जलाना है। और आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।